राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बाल गोपाल कान्हा जी की ऐसी सत्य लीला कथा सुनाऊंगी आपको कि आप सभी का मन हमारे बाल गोपाल के लिए तड़प उठेगा। आपके दिल में ठाकुर जी के लिए भक्ति श्रद्धा और भी गहरी हो जाएगी। दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जो लीला कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसके बाद जिसके भी घर में बाल गोपाल विराजित है, उनके लिए उनका प्रेम और भक्ति भाव और भी कई ज़्यादा गुना बढ़ जाएगा। बाकी जिनके घर में लड्डू गोपाल विराजित नहीं हैं, वो भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इनकी लीला कथा सुनने के बाद वो भक्त भी लड्डू गोपाल को अपने घर लाने के लिए व्याकुल उठेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जो है बाल गोपाल की लीला आरंभ करते हैं। आज की कथा आरंभ करते हैं। आज की कथा है कमल किशोर, जो सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहर से भी कमल किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे। चाहे हाथों के कंगन हो, चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हो, उसमें हीरे और सोने की बहुत सी मीनाकारी होती और सब देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी कमल किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। इसको उस माया का इतना भी रंग नहीं चढ़ा हुआ था। एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र कमल किशोर को भी दे देता हूँ। उसकी दुकान पर जब वे पहुँचा, तब कमल किशोर का एक कारीगर एक सोने और हीरे जड़ित बहुत सुंदर हार बनाकर कमल किशोर को देने के लिए लाया था। कमल किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। कमल किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत सुंदर लड्डू गोपाल का अति मनमोहक जो है विग्रह लेकर आया था। जब उसका मित्र दुकान पर बैठा तो उसकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के मनमोहक और सौंदर्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुआ। उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र को कहने लगा कि देखो, इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। उसका मित्र और कमल किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों ही बातों में उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को पता ही ना चला कि हार लड्डू गोपाल के गले में ही पड़ा रह गया है। कमल किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक टैक्सी में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वे टैक्सी से उतरे तो भूलवश लड्डू गोपाल जी को उसी टैक्सी में छोड़ गए। टैक्सी वाला एक गरीब आदमी था, जिसका नाम बाबू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए टैक्सी चलाता था और वह टैक्सी पर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब टैक्सी लेकर बाबू अपने घर पहुंचा तो उसने जब अपनी टैक्सी की पिछली सीट पर देखा तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े शाही तरीके से पिछली सीट पर गले में हार धारण करके सुंदर सी पोशाक पहनकर हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर कर बैठे हुए थे। बाबू यह देखकर एकदम से घबरा गया। यह लड्डू गोपाल जी किसके हैं? लेकिन अब वह दूसरे शहर में अपने शहर जा चुका था, जो कि काफ़ी दूर था। वह सवारी का घर भी नहीं जानता था, तो वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े लड्डू गोपाल जी को जब देखा तो इतनी सुंदर स्वरूप लड्डू गोपाल जी को देखकर उसकी पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी जिसकी 8 साल शादी को हो चुके थे, उसके अभी तक कोई संतान नहीं थी। लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममता और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। ममतावश और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसा लगा कि मानो उसने अपने बच्चे को ही गोद में उठा लिया हो। उसके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर बाबू की पत्नी मालती बहुत हैरान हुई। उसने कसकर लड्डू गोपाल जी को गले लगा लिया और आंखों से आंसू बहने लगे और बोली कि अरे बाबू, तुम नहीं जानते कि आज तुम मेरे लिए कितना अमूल्य रत्न लेकर आए हो। बाबू कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि अब मेरी पत्नी को अचानक हो क्या गया है। लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी सी हो गई थी। वह लड्डू गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उससे बातें करने लगी। अरे लल्ला, इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। और उसने जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी चूरी बनाकर और दूध गर्म करके ठाकुर जी को भोग लगाया
और उधर कमल किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार न देखा तो उसको याद आया कि हार तो ठाकुर जी के गले में ही रह गया। उसने अपने मित्र को संदेशा भेजा तो मित्र ने आगे से जवाब दिया, अरे मित्र, वे माखन चोर और चिट चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गया। मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। कमल किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार न जाने कब चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया है। लेकिन फिर भी अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा। उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के ही अंग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रहेंगे। और उधर बाबू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते। अब तो मालती और बाबू को लड्डू गोपाल जी अपने बेटे जैसे ही लगने लगे थे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर एक बहुत सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। इन सब बातों का श्रेय वे लड्डू गोपाल जी को ही देते कि यह हमारा बेटा है और अब हमारी बेटी हुई है। अब हमारा पूरा परिवार पूरा हो गया। मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती थी कि रात को उठ कर देखने जाती कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं है। ऐसे ही एक दिन कमल किशोर व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा जहाँ पर बाबू रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वह उस शहर में पहुंचा तो अचानक से इतनी बारिश हुई कि कमल किशोर को जहाँ पहुंचना था वह पहुंच ना सका। और तब वहाँ बाबू अपनी टैक्सी लेकर आया। उसने परेशान कमल किशोर को पूछा, बाबूजी आप खड़े क्यों हैं? बारिश तो रुकने वाली नहीं, सारे शहर में पानी भरा हुआ है, आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाओगे और ना कहीं रुक पाओगे। मेरा घर पास है, अगर आप चाहो तो मेरे घर आ सकते हो। कमल किशोर, जिसके पास सोने और हीरे के काफी गहने थे, वह अनजान टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था। लेकिन उसके पास कोई और चारा भी तो नहीं था। वह बाबू के साथ उस टैक्सी में घर में की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही बाबू ने मालती को आवाज दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। कमल किशोर ने देखा कि बाबू का घर तो बहुत छोटा सा है लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है। घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही है जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो कमल किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उनका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ ठाकुर जी विराजमान थे। उनको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो हाथ पर कमल किशोर ने बाबू को पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हो कि उस दिशा में क्या रखा है? मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। बाबू और मालती ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए कहा, वो सबसे अहम सदस्य हैं हमारे, लड्डू गोपाल जी विराजमान है। तो कमल किशोर ने कहा, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तब मालती उन्हें कोने में ले गई जहाँ लड्डू गोपाल विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी की और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान हो गया। यह तो वही लड्डू गोपाल है और ये वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी के गले में डाला था। कमल किशोर ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि ये गोपाल जी तुम कहाँ से लाए हो? बाबू, जिसके मन में कोई छल कपट नहीं था, उसने कमल किशोर को सारी बात बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से गोपाल जी मिले और उनका हमारे घर में प्रवेश हुआ। तो बाबू और मालती ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के साथ आई है उसका हम मूल्य नहीं जानना चाहते। हमारे लल्ला के सामने किसी चीज़, किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो कमल किशोर एकदम से चुप हो गया। उसने मन में सोचा कि चलो अच्छा, मेरा हार ठाकुर जी ने अपने लंग लगाया हुआ है। अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुआ और बाबू उनको टैक्सी में लेकर उनकी मंजिल तक पहुंचाने गया, तब कमल किशोर टैक्सी से उतर कर जाने लगा तो उसने आवाज़ लगाई कि ज़रा रुको, यह आपका कोई सामान हमारी टैक्सी में रह गया है। तो मैंने कहा, मैंने तो कुछ भी, किशोर ने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं रखा है। लेकिन बाबू ने कहा, ये बैग तो आप ही का है। जब कमल किशोर ने उसको खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। कमल किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गया कि इतने पैसे, जितने की उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए कि जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने पहने रखा। मैंने उनको पैसों को सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए। वे ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगा, लेकिन अब हो भी क्या सकता था। इसलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि इसमें अहंकार ना, विनम्रता होनी चाहिए। और ठाकुर जी तो जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया, किसके घर आकर विराजमान हुए, ये सब ठाकुर जी की लीला है। जिसके घर रहना है, जिसके घर सेवा लेनी है, यह सभी जानते हैं कि हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं बल्कि भाव से खिलाई छोटी छोटी चीज़ों को भी ग्रहण कर लेते हैं। बोलो लड्डू गोपाल की जय।
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, और आगे से जितना ज़्यादा हो शेयर करें ताकि ये लीला कथा और भी लोगों तक पहुँचे। मैं आगे के एपिसोड्स में आपके लिए और भी ऐसी प्यारी प्यारी और सत्य घटना से परे जो है आपके लिए ऐसे एपिसोड लाती रहूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।